सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और राम के प्रिय भक्त हनुमान को कथा में बुलाएं। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर वयं विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पत होय अनीति। सती जी ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप लिया, लेकिन प्रभु ने उन्हें सती के पिता दक्ष का नाम लेकर के दक्ष पुत्री सती को मेरा प्रणाम, इस तरह से प्रणाम किया और पूछ लिया कि आप अकेली जंगल में किस हेतु से घूम रही हो। तब सती जी वहां से अपने आप को संकोच बस लेकर के और कैलाश पर्वत की तरफ, जहां शिव जी रास्ते में ही बट के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां चली आई। शिव जी ने पूछा कि आपने किस तरह से परीक्षा ली, तो सती जी ने डर की वजह से थोड़ा सा बातों को छिपा लिया और कहा, हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी ही तरह प्रभु को प्रणाम करके चली आई। मैंने इसलिए परीक्षाएं ली क्योंकि आपने कहा है, वह कभी झूठा नहीं हो सकता। तब शिवजी ने अपना ध्यान लगाकर देखा कि सती ने परीक्षा ली या नहीं। जब शिवजी को पता चला कि सती ने परीक्षा ली, और परीक्षा कैसे ली, मेरी माता सीता का रूप धारण करके, तब शंकर जी ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब इस तरह से सती से भेंट नहीं होगी। इन्होंने सीता का, मेरी माता का रूप लिया है, तो अब मैं सती को त्यागता हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने माता का रूप धारण किया, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद है, बहुत दुख है शिव जी को। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो मिटई भगत पत होय अनीति, भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। यह ठान लिया। अब आज की कथा दोहा के साथ शुरू होती है। परम पुनीत न जाए तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कात महेश कछु, हृदय अधिक संताप। हृदय अधिक संताप। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। अब शंकर जी मन में सोच रहे हैं, सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। लेकिन अगर मैं इनसे प्रेम करता हूं तो बहुत बड़ा पाप होगा। प्रगट न कहत महेश कछु, इतने पर भी महादेव जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा।
हृदय अधिक संताप, परंतु उनके हृदय में बहुत दुख है, बहुत दुख है शंकर जी को। सती जी भी बहुत दुखी हैं, शंकर जी भी बहुत दुखी हैं। और आगे कथा कहती है, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सोमेरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि यही तन साथी बेटी मोय नाई, शिव संकल्प की न मन माही। तो जो शंकर जी ने प्रभु का अंदर में ध्यान किया और ध्यान करते ही उनके मन में पहला थॉट यह आया कि अब इस तन से, इस शरीर से पति पत्नी के रूप में सती जी से भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि अस विचारे शंकरो मत धीरा, चले भवन सोमेरत रघुवीरा। शंकर जी ने यह संकल्प ले लिया कि अब इस जन्म में तो मैं सती से प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा विचार जब शंकर जी ने मन में किया, ऐसा प्रण जब शंकर जी ने लिया, अस विचार शंकर मत धीरा, स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत को चले। अब सती जी को कुछ नहीं पता कि शंकर जी ने अंदर में क्या प्रण ले लिया। यह बात शंकर जी को पता है और प्रभु को पता है। अब आकाशवाणी होगी, चलत गगन भई गिरा सुआई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अब शंकर जी को तो पता है। अब ये सुन के सती जी का क्या हाल हुआ। असपन तुम वीनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुने नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। आकाशवाणी ने क्या कहा कि हे महेश, आपकी जय हो। ऐसा प्रण आपके सिवा कोई नहीं ले सकता। आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। अब इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बहुत चिंता हुई माता को। और उन्हें सचाते हुए शिव जी से पूछा कि प्रभु, क्या प्रण ले लिया आपने? कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूं त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए। सती जी पूछ रही हैं, बहुत डरी हुई हैं, बहुत संकोच है और पूछ रही है, प्रभु, हे स्वामी, हे कृपालु, कहिए, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। आप मुझे बताइए, आपने क्या प्रतिज्ञा की है प्रभु, क्या प्रतिज्ञा की है? यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं बताया।
इसलिए नहीं बताया कि अगर सती को अभी मार्ग में सब पता चल गया तो पहले से ही दुखी हैं और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। लेकिन शंकर जी का प्रण पक्का था। तो अब दोहा के जरिए कथा समझाती है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने ओ सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण, नारी साज जड़ज्ञ, नारी साज जड़ज्ञ, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सती जी ने बहुत प्रकार से शिव जी से पूछा, लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं बताया। शांत कैलाश पर्वत की तरफ चलते रहे। सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं कि मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव के कारण मैंने थोड़ा सा दुराव कर लिया कि मेरे प्रभु नाराज ना हो। और आज मेरे प्रभु ने, मेरे शंकर शिव जी ने ये क्या दृढ़ ले लिया, क्या प्रतिज्ञा कर ली है। और अब सोटा के जरिए कथा क्या कहती है। जलोपय सरिस विकाय, देखाओ प्रीति की रीति भली, विलग होए रसो जाए, कपट खटाए परत पुने। कि प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल में दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में बिकता है। ये प्रेम है दूध और पानी का, कि अगर पानी को दूध में मिला दिया जाए तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है, फट जाता है दूध। अगर दूध में पानी को मिलाएंगे तो मिल जाता है, और अगर उसमें ही कपट की खटाई पड़ गई तो दूध फट जाता है, पानी अलग दूध अलग, और स्वाद भी अलग हो जाता है, प्रेम अलग हो जाता है। अब आगे चौपाई के जरिए तुलसीदास जी समझा रहे हैं। हृदय सोचे समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं वरनी। अब सती जी अपनी करनी को याद करके हृदय में बड़ा सोच कर रही है, और इतनी अपार चिंता है, इतनी चिंता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करें मोर अपराधा। और सती जी ने सोच लिया कि शिव जी कृपा के परम धाम है, अथाह सागर है कृपा के, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। सब जान गए हैं, सब पता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा प्रभु ने। और आगे शंकर रुख अवलोके भवानी, प्रभु मोहे तजेऊ हृदय अकुलानी। लेकिन शंकर जी के चेहरे को देख के, शंकर जी के रुख को देखकर माता समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। और जब ऐसा समझी तो हृदय व्याकुल हो गया, अपार दुख हुआ माता को। निज अग समोजे न कछु कही जाई, तपई अवाए बहुर अधिकाई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता। अपनी गलती को ध्यान करके माता कुछ भी नहीं कह पाई, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अभी की तरह जल रहा है। बहुत दुख है, बहुत दुख है माता को। सती सोच जाने व्रस के तू, कई कथा सुंदर सुख है तू। वृष केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जाना, समझ गए स्वामी
कि सती ने मेरा रुख पढ़ लिया और कहीं ना कहीं सती को पता चल गया है कि मैंने उसका त्याग कर दिया है। अब माता को देखा कि ये तो बहुत चिंता में है, तो उन्हें सुख देने के लिए शंकर जी सुंदर कथाएं कहने लगे। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। इस मार्ग में संग अगस्त मुनि के आश्रम से कैलाश पर्वत तक जाने के उस मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश आ पहुंचे। अब कैलाश पर्वत पर आ गए शंकर जी और माता सती। तह पुने शंभु समुझे पन आपन, बैठे वट तर करे कमलासन। और अब कैलाश पर्वत पर आकर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके शंकर जी बट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शिवजी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। सती वसई कैलाश तब, आदिक सोच मन माय राम, आदिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब शिवजी तो अपनी अखंड और अपार समाधि लगा के बैठ गए। माता सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, बहुत दुख था। माता को बहुत टेंशन थी। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि शिवजी और पार्वती को ही पता था। उसमें से शिवजी तो समाधि लगा के बैठ गए, बची अकेली माता। माता दुख में व्याकुल। जब दुख के दिन होते हैं ना, तो कांटे नहीं कटते। अब माता का एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। बहुत दुखी है माता। शंकर जी समाधि लगाए बैठे हैं, माता उनकी ही सेवा करती रहती हैं, दुख से व्याकुल है। कल की कथा में देखती हैं कि प्रभु क्या करेंगे और माता सती क्या निर्णय लेंगी। अब आइए सभी देवताओं को विदा करके श्यावर रामचंद्र का जयकारा बोले। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।